अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 11th केमिस्ट्री न्यू बुक का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये टॉपिक हमें बताता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरह अरेंज्ड हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह केमिकल रिएक्शन में बिहेव करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। Understanding the periodic arrangement of elements in the periodic table offers valuable insight into their physical properties, such as their physical state and atomic radii, as well as their electronic structures and chemical reactivity. Periodic table में elements का जो arrangement होता है वो हमें उनकी physical properties, जैसे कि वो solid, liquid या गैस हैं, साइज यानी एटॉमिक रेडियस और केमिकल बिहेवियर समझने में मदद देता है। द पीरियड नंबर इंडिकेट्स शेल नंबर n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। पीरियड नंबर बताता है कि एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन शेल हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड का मतलब है एक शेल, सेकंड पीरियड का मतलब है दो शेल और इसी तरह थर्ड पीरियड का मतलब है 3 शेल्स। शेल नंबर को n से ज़ाहिर किया जाता है, जो यहाँ उसने लिखा है n। इस तरह फर्स्ट पीरियड के लिए n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड पीरियड के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, ऐसे ही बाकी सब के लिए होगा। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पीरियड नंबर का इन्हिसार शेल की तादाद पर होता है। अगर किसी एटम के पास एक शेल है तो उसका पीरियड 1 होगा। अगर किसी एटम के पास 2 शेल हैं तो उसका पीरियड नंबर 2 होगा। इसी तरह अगर किसी एटम के पास 6 शेल हैं, 6 शेल हैं, तो इसका मतलब उसका पीरियड नंबर 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिमेंट x इन द थर्ड पीरियड हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द थर्ड शेल। मिसाल के तौर पर अगर एलिमेंट x थर्ड पीरियड में है तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल होंगे। तीसरा पीरियड है तो 3 ही शेल होंगे और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में होंगे। मतलब पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। जितने पीरियड नंबर होंगे उतने नंबर ऑफ शेल्स होंगे। थर्ड पीरियड मतलब 3 शेल्स। इसका मतलब है कि एलिमेंट x के पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल हैं, यानी x का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर 3 लेयर्स में होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो अगर 3 शेल हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल थर्ड शेल में होंगे। सिंस x इज इन द थर्ड पीरियड इट हैज़ 3 शेल्स एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल यानी आउटर मोस्ट शेल। The specific subshell where the valence electrons are found depends on the element's block. वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है ये उस एलिमेंट के ब्लॉक s, p, d, f पर डिपेंड करता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है। अगर एलिमेंट s ब्लॉक का हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सबशेल में होंगे। अगर एलिमेंट p ब्लॉक का हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सबशेल में होंगे। इसी तरह d ब्लॉक और f ब्लॉक के अपने सबशेल्स होते हैं। इफ एन एलिमेंट x इन द थर्ड पीरियड इज इन द s ब्लॉक इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द 3s सबशेल। मतलब अगर एलिमेंट x थर्ड पीरियड में है और s ब्लॉक का है तो इसका मतलब है कि 3 शेल्स होंगे और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3s सबशेल में होंगे। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर इंस्टेंस, एन एलिमेंट x इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 2 हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप नंबर बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मिसाल के तौर पर अगर एलिमेंट x थर्ड पीरियड और ग्रुप 2 में हो तो इसका मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। ग्रुप 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
ग्रुप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से मुराद आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Thus the element X in the third period and group 2 S block has 2 valence electrons in the 3s subshell, which means that X would be magnesium। इसका मतलब है कि एलिमेंट X जो कि थर्ड पीरियड और ग्रुप 2 में है और S ब्लॉक का भी है, उसके दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s सबशेल में मौजूद हैं। इस इंफॉर्मेशन से हम समझते हैं कि ये एलिमेंट मैग्नीशियम है। मतलब अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड और ग्रुप 2 का है तो उसमें 3 शेल्स और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 3s सबशेल्स में होंगे और ये मैग्नीशियम होगा। कंसीडर अनदर एग्जांपल्स। X बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड पीरियड 3। यहाँ एलिमेंट X ग्रुप 13 में है और पीरियड 3 में है। इसका मतलब है कि इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 शेल्स हैं। इन अबव एग्जांपल द एलिमेंट X बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज फाउंड इन पीरियड 3, सो इट हैज 3 शेल्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। इट मीन्स दैट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द थर्ड शेल। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में हैं वो थर्ड शेल में मौजूद हैं। द कन्फिगरेशन विल बी 1s2 फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 इन सेकंड शेल, 3s2 3p6 इन थर्ड शेल। मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो s सब शेल में होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 s सब शेल में और 6 p सब शेल में। तीसरे शेल में इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, S में 2 और P में 1। यहाँ सब शेल के साथ जो 1 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ 3 लगा है। ये शेल नंबर को इंडिकेट करता है कि ये वाले सब शेल किस शेल में मौजूद होंगे। तो हो गए ना कंफ्यूज कि ग्रुप 13 में 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं, जैसे ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप नंबर 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर हमने ये कहा कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ग्रुप नंबर है 13। तो चलिए इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 2 तक ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी ग्रुप नंबर बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। ग्रुप 1 मतलब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन देयर ग्रुप 13 से 18 तक ये सब p ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10 के बराबर है। मतलब अगर ग्रुप नंबर 13 है तो 13 - 10 इज इक्वल टू 3, उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ग्रुप नंबर 14 है तो 14 - 10 इज इक्वल टू 4, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह ग्रुप नंबर 15 में 15 - 10 इज इक्वल टू 5, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट के साथ होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 18 - 10 इज इक्वल टू 8, यानी इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। Understanding the periodic arrangement of element provides an explanation of an element's electronic configuration, which is essential for understanding its chemical properties and behavior। जब हम एलिमेंट की पीरियोडिक अरेंजमेंट को समझते हैं तो हमें हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रीज़न समझ में आता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही है जो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन बिहेवियर को डिफाइन करती है। तो डियर अब चलते हैं क्विक चेक 1.2 की तरफ। X बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड पीरियड 2, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट X। तो डियर ग्रुप 14 का मतलब है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6।
फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p2 और ये एलिमेंट है कार्बन। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आइडेंटिफाई ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 2p में, तो ये है p ब्लॉक एलिमेंट और ग्रुप 14 है, पीरियड 2 है, तो ये एलिमेंट हो गया कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इन पीरियड 4 एंड ग्रुप 17 विदाउट कंसल्टिंग द पीरियोडिक टेबल। तो डियर ग्रुप 17 है, मतलब इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पीरियड 4 है तो मतलब 4 शेल्स होंगे इसमें टोटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ये एलिमेंट है ब्रोमीन, p ब्लॉक का मेंबर है ये। तो डियर उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सोचो, सीखो और सवाल करो। ये 3 असूल हमारा ये लेक्चर बनाएंगे आसान, दिलचस्प और कामयाब। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।